ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। तो आज की मुरली का टाइटल है कि बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बचत का खाता कब होगा? जब हम उस प्यारे पिता परमात्मा की जब उस निरंतर याद में रहेंगे तो हमारे पास जो शक्तियाँ होंगी, हमारे पास जो खजाने होंगे, हमारे पास जो बाबा ने कहा गुण होंगे, तो हम उनको दूसरों को भी दे सकेंगे। लेकिन दूसरों को कब दे सकेंगे? जब वो हमारे पास हमारे स्टॉक में जमा होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। तो इसलिए बाबा को हमें निरंतर इतना याद करना है जो बाबा को खजाने हैं हम औरों को भी दे सकें, बचत अपनी कर दूसरों को भी दान कर सकें। तो आज बाबा बुला रहे हैं। आज बाबा ने आगे कहा कि आज नवयुग रास्ता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो आज मीठे बाबा बच्चों से मिल रहे हैं। कौन से बच्चों से मिल रहे हैं? जो नए युग में आने वाले हैं, जो नए युग के अधिकारी बच्चे हैं। आज पुराने युग में साधारण हैं और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। बाबा ने कहा आज तो साधारण दिख रहे हैं, लेकिन कल वो आने वाले बच्चे वो पूज्य बच्चे हैं, तस्वीर बनने वाले बच्चे हैं, भारत की तकदीर बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा आज और कल का खेल है, आज क्या है और कल क्या बनेंगे। तो बाबा हमारे कल के जीवन को देख रहे हैं कि कल हम क्या बनने वाले हैं। हम लक्ष्मी और नारायण जैसा बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा जो अन्य ज्ञानितों आत्मा बच्चे हैं, बाबा ने कहा उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है और जितना आज स्पष्ट है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा जो ज्ञानितों आत्मा बच्चे हैं उनके सामने जो है आने वाले कल भी स्पष्ट है। और बाबा ने कहा आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है, समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया ना, याद में भी रहे, सेवा भी की। तो बाबा ने कहा संबंध संपर्क में भी लौकिक किया, अलौकिक परिवार में निभाया। तो मेरे बाबा बोले आज लेकिन इन 3 बातों में जमा का खाता कितना जमा हुआ है? बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने कहा कितनी सेवा की और कितने दिल से बाबा को याद किया। सेवा करने वाले भी बाबा ही हैं और सब कुछ करने वाले भी बाबा ही हैं और बाबा की सारी कमाल हैं और महिमा के सागर भी बाबा ही हैं। तो कितना बाबा की याद में खाता जमा किया। तो आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्मा को इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा ख़राब है, बाजा तो बजाना पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा, बचत करके जमा कितना हुआ। तो क्या देखा, नंबर बार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्मा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है और पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है? बाबा ने कहा लक्ष्य भी अच्छा है और बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी अच्छा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कुछ बच्चों का जमा का खाता कम है। तो बाबा ने कहा लेकिन क्या कमी है? बाबा ने कहा बातें रूढ़ियान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण हो जाता है। बाबा ने कहा चलते चलते योग कम हो जाता है और योग कम होने से, अमृत बेला पावरफुल योग ना होने से बाबा की जो शक्तियां हैं पूरी मिल नहीं पाती। तो बाबा ने कहा वरदान नहीं मिल पाते। बाबा अनंत वरदान देने को बैठे हुए हैं अमृत वेला, लेकिन जब हम बाबा ने कहा सोए रहते हैं तो बाबा ने कहा फिर माया की नींद आ जाती है, माया की नींद की लोरी आ जाती है और बाबा के वरदानों की बरसात से दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग के रिजल्ट है योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव है, इसलिए जमा का खाता कोई समय का कम हो जाता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता।
तो बाबा ने कहा कभी तो बहुत फर्स्ट क्लास खाता हो जाता है और कभी कम हो जाता है, चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले दूसरी बात है, सेवा की रूरिहान चले, लेकिन सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों है। तो रूरिहान में यह निकला कि सेवा तो कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे मीठे बाबा बोले फिर कारण क्या है। तो यही कारण निकला ना, सेवा का फल बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता का और फल है सर्व की संतुष्टता का। बाबा ने कहा अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिनों की सेवा के दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा कहकर चले नहीं जाएं। दिल में बाबा ने कहा कुछ मिला बहुत अच्छा हुआ, कुछ सुना, बाबा ने कहा बाबा मिला तो सब कुछ मिला। बाबा ने कहा जिसको बाप दादा ने भी पहले सुनाया ना, एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगाना। तो आज बेटे बाबा बोले कि ज्ञान सुनाओ दिल से, एक है किसी को दिमाग से सुना देना, दिमाग से ऐसे ही फॉर्मेलिटी निभा देना, एक है दिल की बातें दिल तक पहुंचती हैं कि दिल भर बाबा सबको दिल का प्यार देने आए, दिल की शक्तियाँ देने आए, दिल से खुशी करने आए, दिल से खुशियाँ लुटाने आए, अनंत प्यार लुटाने आए, अनंत मालामाल करने आए, अनंत खजाने देने आए। तो ऐसे प्यारे बाबा को निरंतर याद करना चाहिए। वो हैं मेरे प्यारे पिता परमात्मा, मेरे शिव बाबा जो सबके सहारे हैं। तो बाबा ने कहा दिल माने स्वयं की और सर्व की भी। तो बाबा ने कहा तो अगर सेवा की स्वयं की संतुष्टता और अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा यह भी रिजल्ट देखो, कहते हैं ना अपनी मेहनत है ये मैंने किया, बाबा कहते हैं ये स्वीकार किया, यह है सेवा का फल खाना। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा जमा नहीं हुआ, कैसे? बाबा ने कहा जमा ऐसे नहीं हुआ कि जैसे कई बार कहते हैं कि मैंने किया, तो ये हो गया सेवा का फल खाना। मैंने पेड़ लगाया आम का, मैंने किसी चीज़ का फ्रक्स बोया, मैंने इसके फल खा लिए। तो बाबा ने कहा ये क्या हुआ, यानी कि मैंने फल लगाया और उसके 1000 लोगों ने फल खाए, वो है उसका पुण्य 1000 गुना जमा होना। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना बाबा के मैं अंश मात्र भी किसी को शक्ति दे सकती हूँ, किसी को ज्ञान सुना सकती हूँ, कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कुछ दिव्य बुद्धि मेरी हो सकती है? नहीं। ये सब किसकी कमाल है? अनलिमिटेड कमाल शिव बाबा की है, मेरे मीठे बाबा की है। तो महिमा के योग्य कौन है? मेरे शिव बाबा। तो बाबा ने कहा अगर अपना मैं करते हैं, आज की बोली में आज बाबा ने कहा मैंने किया तो ये क्या हुआ, फल खा लिया। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाओ कि कराने वाला कौन है? मेरा बाबा। तो अपने आत्मा की तरफ नहीं, ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा है, ये अनुभव कराना है, ये है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा है, समय एनर्जी ज़्यादा, थोड़ा सो ज़्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, तो वह डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो लेकिन जमा की डायमंड चाबी है, निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर एक आत्मा के प्रति चाहे साथी हो चाहे सेवा साथी हो, बाबा ने कहा जिस आत्मा की करते हो दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह मर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ जाएगा। बाबा ने कहा जिसकी भी सेवा करते हो, तो बाबा ने कहा उसको ऐसे सोचो कराने वाला कौन है? बाबा। करने वाले भी कौन है? बाबा। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो बाप दादा ने जगत माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा खाता कैसे बढ़ता है। आज बाबा ने जमा का खाता बढ़ाने की विधि बताई, कैसे बढ़ता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा का खाता जमा हो जाता है। वो कैसे? जैसे टिक टिक जोर से जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है ना फटाफट। तो जगत अम्मा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की, बाप दादा और जगत अम्मा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा
संबंध संपर्क में इसने संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया है। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख भी नहीं दिया, लेकिन अब ये चेक करो कि सारे दिन में, बाबा कह रहे हैं, सारे दिन में शेष संकल्पों का खाता कितना जमा किया है, शेष संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा किया है, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया है। हमने कोई कार्य ऐसा किया जिससे बहुत आत्माओं को सुख मिला, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया है। तो बाबा ने कहा आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया है, ये हमें चेक करना है। इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यही धूल लगी रहे, क्या मुझे अखंड महादानी बनना है। आज बाबा ने कहा आप क्या धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड, जो कभी खंडित ना हो। हमारा बाप भी पल पल दे रहा है, वो भी कभी खंडित नहीं होता, तो हमें भी खंडित नहीं होना। तो बाबा कहते हैं मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्मों से गुण का दान आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो ना, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। आज बाबा ने कहा हर आत्मा को सहयोग देना, हर आत्मा को सहयोग देना है। ब्राह्मणों का दान, बाबा ने कहा ब्राह्मणों को तो दान नहीं करेंगे ना, सहयोग तो दो, कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अब गुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरों को नहीं देखना, यह नहीं करता तो मैं ऐसे कैसे करूं, यह तो ऐसा है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाबा को देखा, अब आप बच्चों को देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देख के लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो श्याम को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा, जो बाबा को जितना ज़्यादा याद करेगा वो नंबर 1 हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बनाना, अगर दूसरे को देख करके तो नंबर 1 नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा दूसरे को देख करके तो नहीं बनेंगे, नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा नंबर बार में आएंगे ना, नंबर 1 नहीं बनेंगे अगर दूसरे को देखेंगे तो बाबा ने कहा, और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर बार में हाथ उठाते हैं, या नंबर 1 में उठाते हैं तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदान या अटल, कोई भी कितना भी हिलावे, हिलना नहीं है। बाबा ने कहा कैसा दान करना है, कभी कभी वाला करना है या अखंड, हमेशा हमारा लंगर चलता रहे, कभी पवित्रता का लंगर, कभी सुख का, कभी शांति का, कभी खुशी का, कभी प्रेम का, कभी आनंद का, कभी ज्ञान का। कि मैं मास्टर ज्ञान सुन रहा हूँ, मेरे अंदर से अनंत ज्ञान की किरणें निकल कर सारे विश्व में जा रही हैं। मैं पवित्रता का सुन रहा हूँ, मेरे मस्तक से अनंत पवित्रता की किरणें निकल कर पूरे विश्व में जा रही हैं। मैं मास्टर शांति का सुन रहा हूँ, मेरे अंदर से अनंत शांति निकल कर सारे विश्व में जा रही है। मैं शक्ति का सुन रहा हूँ, मेरे अंदर से अनंत शक्ति की लाल रंग की किरणें निकल कर पूरे विश्व में जा रही हूँ। तो ऐसा निरंतर लंघन, बाबा ने कहा चलता रहे, निरंतर चलता रहे। तो बाबा कहते हैं, तो हर एक दो को कहते हैं ना, सभी ऐसे अपने को क्यों अपने को मारता, तुम भी मिल जाओ। तो बाबा कहते हैं कमज़ोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत। तो बाबा कहते हैं उमंग बढ़ाने वाले साथी, तो समझा क्या करना है। तो बाबा ने कहा सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा फिर सर्व की सेवा करो। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए क्या बाबा ने नोट की? देखो बाबा ने कहा आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्मा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतज़ार करो, क्योंकि बाबा बोले क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्मा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वे कौन सी बात सुनाई बताओ? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूरियान थी ना, तो क्या कहा कि मैं चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में लगाती हूँ, तो सेंटर पर लगाती हूँ, तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्मा को देखा है उनको मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा भी नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलेपन बहुत प्रकार का आ गया है। तो मेरे मीठे बाबा बोले कौन सा? कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, तो कर ही रहे हैं, हम भी कर लेंगे, तो यह तो होता ही है ना। तो बाबा ने कहा
चलता ही है। ये भाषा अलबेलेपन के संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है ना, जगत अम्मा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है। पता है कौन सा? याद है? किसको याद है? हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो जगत अम्मा बोली, अगर ये धारणा सब करने की बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, तो अगर स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो बाबा ने कहा कहाँ नज़र जाएगी कि चलाने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा ने कहा चलने वाले की चलाने वाले की तरफ ही नज़र जाएगी, तो दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो ये करावन हार निमित्त बनाए कर रहे हैं। तो कराने वाला कौन है? बाबा। करने वाले कौन है? हम बच्चे। तो बाबा ने कहा फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा। क्यों? सब कुछ करने वाले कौन है? बाबा। तो बाबा ने कहा जिम्मेवार कौन है? बाबा। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है वह नहीं होगा, जैसे रूहे गुलाब रहेंगे। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर पहुंच गए हैं ना। अच्छा है, हाउस फुल हो गया है। अच्छा है, पानी तो मिला होगा ना। बाबा कह रहे हैं क्या मिला? पानी तो मिला होगा ना। अच्छा, तो बाबा ने कहा फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हज़ारों को पानी पहुँचाना कोई 2-4 बाल्टी पानी की बात नहीं है। चलो कहाँ से तो चला-चली का मेला होगा। तो बाबा ने कहा सब आराम से रह रहे, थोड़ा तूफान ने पेपर ले लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे ना। तो बाबा ने कहा अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। तो बाबा मधुबन की बात पूछ रहे हैं कि पानी भी मिला ना, किसी को कमी तो नहीं आई। लेकिन बाबा कह रहे बाबा साथ है तो सब कुछ मिलेगा, भरपूर मिलेगा। बाबा विश्वास है तो देने वाला कौन है? अवरदाता बाबा मेरे। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं। मधुबन भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया है। बहुत अच्छा है। बाप दादा देश व विदेश वाले को, मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं उनको मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। बाबा ने कहा कार्ड की बात नहीं है, बाबा के दिल का कार्ड है और हम बच्चों के। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह का भरा हुआ है। बाबा क्या देखेंगे? कितने दिल से बाबा की याद में बनाया है ये। तो सभी ने अपने दिल का स्नेह भेजा है ना। तो ऐसे सभी स्नेह आत्माओं को, विशेष एक का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों में संकल्प, पहले संकल्प द्वारा हैं। बाबा ने कहा बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आ जाता है। तो बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय बाबा ने कहा पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष की बाबा ने कहा बाबा मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञाएं भी कई लोग कर रहे हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो ना, वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा का दिल की यही आस है ना कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाए। बाबा ने कहा दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाए। मांगो नहीं, ये मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। तो बाबा ने कहा रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। तो बाबा ने कहा रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता, देना ही लेना है। तो जब आपको जड़ चित्र देते हैं तो देवता का अर्थ है देने वाला, तो देवी का अर्थ है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवता हैं, दाता बनो ना। बाबा ने कहा हम चैतन्य में तो रात दिन दे रहे हैं, तो यहाँ भी देना है। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो ख़त्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में भी न पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है। तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना है। हर बात में अपने से पूछना कि नया है क्या, नया किया, बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा ने कहा सर बच्चों को
जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं। सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्प के आगे सैंपल सिंपल बनने वाली आत्माएं हैं। सदा अपने जीवन के गुणों को प्रत्यक्ष कर रही हैं, औरों को गुणवान बनाने वाले हैं। सदा अखंड महादानी हैं, महासहयोगी हैं। ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। तो इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम है। बाबा कह रहे हैं संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। तो जो बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं हो ना, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो। ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है। बाबा ने कहा करना भी है। जो बताया हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। मेरे बाबा देने वाले बैठे हैं, तो हमें